हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, सर ये तो चैप्टर बहुत इजी है सर, थोड़ा टफ वाला कराओ, है ना। देखो, होता है क्या, जब हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, हमें हर तरीके के ऑडियंस मिलते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीपल प्रेजेस अस, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीपल क्रिटिसाइज अस। कुछ बच्चे बड़ी तारीफ भी करते हैं, तारीफ मतलब अरे गजब का तारीफ, सर आप तो कॉमर्स के अलग अलग पांडे हो सर। अरे भैया, अलग पांडे सर बड़ी चीज है यार, कहाँ मुझे वहां कंपेयर करना पड़ गया यार। और कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर यार, ये नहीं सर, वो नहीं सर। देखिए, एक मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। on youtube we people try to give as much efforts as possible. It is not possible for us to teach completely on youtube honestly। मेरे लिए स्पेसिफिकली पॉसिबल है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो। शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग की ऐप है जहाँ पे हम लोग बहुत ही सस्ती रेट में, मतलब 149 रुपीज में तो हम पूरा का पूरा कोर्स बांट देते हैं। एक सब्जेक्ट का हम 99 रुपीज लेते हैं, जिसके अंदर हम आपको सारे वीडियो, सारे नोट, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सो ऑलरेडी हम उतना सारा कोर्स मटेरियल बना रहे होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक एवरीथिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब। देन टू मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेरा मोटिव होता है कि मैं कुछ वो चैप्टर्स पढ़ाऊँ जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि वो चैप्टर एग्जाम में 10 मार्क अप्रॉक्स कैरी करता है। इतना इजी सा चैप्टर है, आपको पूरे के पूरे 10 मार्क मिल सकते हैं, तो क्यों ना मेहनत कर लो उस चैप्टर के पीछे। फिर भी कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, सर प्लीज एडमिशन एक बार कराइए सर, एडमिशन में अभी भी डर लग रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार के लिए एडमिशन स्टार्ट किया जाए। तो आज मैं एडमिशन चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ जीरो से। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिनको एडमिशन में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं। तो आज प्लीज वो लोग खास मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े रहेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग एक फर्म में होते हैं और वो किसी तीसरे को या किसी चौथे को अपने फर्म में पार्टनर बना रहे होते हैं, उसे कहा जाता है एडमिशन। सो एडमिशन सिचुएशन क्या होगी, जहां पे ऑलरेडी वी हैव टू पार्टनर्स, हमारे पास दो जने ऑलरेडी है। लेट अस सपोज हमारे पास दो जने हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दो जने हैं, उनका रेशियो ऑलरेडी 2:1 का है। अब ये मिस्टर सी को हमारे फर्म में पार्टनर बनाया जा रहा है, जिनको 1/3 शेयर दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एडमिशन। ठीक है, जब कभी भी फर्म के अंदर एक नया पार्टनर जुड़ रहा है या एक नया पार्टनर आ रहा है, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं एडमिशन। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन करते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। पहले लॉजिकली सोचते हैं, अगर सी फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो सी फर्म के लिए क्या क्या करेगा। सबसे पहले बाकी पार्टनर्स की तरह सी भी अपना कैपिटल लेके आएगा। बाकी पार्टनर्स की तरह सी भी फर्म में गुडविल लेके आएगा, क्योंकि भैया फर्म इतने टाइम से चल रही है, फर्म ने अच्छा खासा नाम कमाया होगा, तो सी को गुडविल भी लानी पड़ेगी। अगर फर्म में कोई रिजर्व वगैरह होंगे और पार्टनर्स चाहते वो रिजर्व बुक्स में रहे, तो उसको रिजर्व में भी अपना शेयर लाना पड़ेगा। तो रिजर्व और जो भी होगा उसके लिए वो अपना शेयर लेके आएगा। साथ ही में अगर बाई चांस पार्टनर को ऐड करने से पहले कंपनी को रिवैल्यू करना पड़ेगा अपने सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को, ये रिवैल्यूएशन को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि आप जब कभी भी एक नया पार्टनर फर्म में बनाओगे, आपको ये एडजस्टमेंट सारे करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे क्योंकि जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, किसी ना किसी पार्टनर को अपना शेयर उसको देना पड़ता है, यानी कि किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर आप निकाल सकते हो गेन रेशियो, कुछ भी निकालो, बात एक ही होती है। तो हमें निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये करके हम लोग निकाल लेंगे कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, किसने कितना गेन किया है। तो इनिशियल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ये रेशियो वाले, बट रेशियो वाले सिंपल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत ट्रिकी आते हैं। इसलिए आज मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस के टाइप निकाल रखे हैं आपकी किताब में से, आपके इलस्ट्रेशंस में से, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको उन क्वेश्चंस का थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट में सिखा सकूं, क्योंकि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और गुजरात बोर्ड वाले बच्चों, आपको सिंपल बताता हूं, आपका पेपर हमेशा टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द घूमता है। आपको कोई बाहर से अलग नोट्स वर्कशीट्स करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ रहे हो, ओसी हो, इको हो, अकाउंट्स हो, के स्टैट्स हो, आपका 90% पेपर आपके टेक्स्ट बुक के आसपास से ही आता है। सो फालतू की ओवर स्मार्ट बन के अलग अलग नोट्स करने मत बैठो, पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से करो। वंस द टेक्स्ट बुक इज डन, आफ्टर दैट यू स्टार्ट वर्किंग इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एरियाज।
क्योंकि जितना पढ़ोगे नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जब तक आपका टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं है और कहीं दिमाग मत लगाइए, ठीक है बड़ी। तो चलिए आपको इससे प्रॉफिट और लॉस रेशियोज निकालना है। तो इनिशियली जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे हम यही देखेंगे कि एडमिशन के कारण रेशियोज में क्या क्या चेंजेस पार्टनर्स के आते हैं और नया रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकाला जाता है, वो हम यहाँ आज देखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग सब अपनी टेक्स्ट बुक लेके आ जाए। मैं आपके टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के ला रहा हूँ और वही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को लेके आ जाए। चलिए हम लोग सब आने वाले हैं एक छोटे से इलस्ट्रेशन जिसका नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, चलिए सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालेंगे एक बार के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पे खाली लेके आ गया हूँ, आंसर्स मैं आपके सामने खुद सॉल्व करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग सब इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल ले। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे आपके सामने और देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी है सॉल्व करना। ठीक है गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, फिर हमें कहा गया दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर। तो हर बार पहले तो चीजें लिखते रहो, जो क्वेश्चन मिले लिख लेते एज इट इज। तो हमें गिवन चीजें क्या है? हमें गिवन है कि भैया ए और बी दो पार्टनर्स है। सॉल्व करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। उनका रेशियो रह चुका है 5:3 का। उन्होंने नया पार्टनर बनाया है सी को, who acquires 1/4 शेयर इन द फर्म। सी को मिलने वाला है 1/4 शेयर। ओके ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। फिर कहा गया है सी obtains his share from A and B। सी अपने शेयर को दो पार्टनर से लेगा, थोड़ा लेगा वो ए से और थोड़ा लेगा वो बी से। आगे कहा गया है इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि सी को अपना शेयर मिलने वाला है 3:1 के रेशियो में, 2 नहीं 3:1 के रेशियो में ए और बी से मिलने वाला है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए पहले देखते हैं कि सी को ए कितना देगा और सी को बी कितना देगा। हमें पता है सी का शेयर है 1/4, जिसका 3/4 दे रहा है ए, 1/4 जिसका 1/4 दे रहा है बी, यानी कि ए देने वाला है 3/16 और बी देने वाला है 1/16, 1/16। तो हमें पता चल गया कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें पता चल गया कि बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो अभी निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, जो आपका ओल्ड रेशियो था उसमें से जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो माइनस कर दो वो। तो सबसे पहले निकालते हैं ए का। ए भैया का ओल्ड रेशियो था 5/8, वो सेक्रीफाइस करने वाले 3/16। सेम वे निकालते हैं बी का। बी भाई साहब का ओल्ड रेशियो था 3/8 और वो भैया सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/16। लेट अस सॉल्व इट आउट। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 3 यानी कि बचेगा 7/16। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 16, तो इधर आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5/16। और न्यू पार्टनर था सी जिसका रेशियो था 1/4। 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि आ गया 4/16। इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा A:B:C इज इक्वल टू 7:5:4। और ये मल्टी प्लस करके 16 बनना चाहिए। तो 7 + 5 हो जाता है 13, 7 + 5 हो जाता है 12, 12 + 4 हो जाता है 16। तो इसी के साथ आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप इलस्ट्रेशन में आंसर चेक करेंगे आपको आंसर मिलेगा कि आपका आंसर आने वाला है 7:5:4। करने का तरीका बहुत सिंपल। एग्जाम में प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो एग्जाम में 100% रायता फैलेगा ही फैलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की फुल ऑन प्रोबेबिलिटी है। चलिए इसके बाद मैं चाहूंगा आप लोग सब मेरे साथ आएंगे एक दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 7। आइए चलिए, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑल ऑफ यू। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी इस क्वेश्चन की रह सकती है, क्योंकि प्यारा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर। चलिए सबसे पहले हमारा काम होगा हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। ओके हम क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लिखेंगे एज ऑलवेज गिवन। मैंने कहा था क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखने की हैबिट रखो, जिससे क्वेश्चन दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में चकाचक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। हमें कहा गया है ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है। हमें कहा गया उनका रेशियो है 1/2:3/10:2
1/5। अभी तक ये रेशियो में नहीं है, इनका रेशियो सेम करना है, मतलब सबका नीचे 10 करना है। तो इसको 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई पूरे को, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 2/10। मतलब एक तरीके से आपका रेशियो आ गया 5:3:2। ये आ गया ए, बी और सी का। चलिए सम में यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाली लाइन हम पूरी पढ़ चुके, इसको हम पूरे सॉल्व कर चुके, इस लाइन का अब हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर दे एडमिटेड डी, उन्होंने नया पार्टनर बनाया डी को एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी को हम कितना दे रहे हैं, 1/6 शेयर दे रहे हैं। सी वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सी ने कहा है तुमको जिसको पार्टनर बनाना है बनाओ, मैं मेरा शेयर किसी को नहीं दूंगा, मेरा जितना पहले शेयर था उतना रहना चाहिए। ठीक है भैया। सी का पहले शेयर कितना था, सी का शेयर था 2/10, तो सी का अभी भी 2/10 ही रहने वाला है। तो मजे की बात सुनो नया पार्टनर तो आ रहा है बट सी अपना शेयर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, यानी कि कॉमन सेंस कहता है कि जो भी सेक्रीफाइस करेंगे वो ए और बी ही करने वाले हैं। ओके, चलिए अब हमें कहा गया न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। पूरे फर्म का शेयर हमेशा 1 होता है। अब की बात 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी। हमें पता है कि डी का शेयर है 1/6, हमें पता है कि सी का शेयर है 2/10। अब इन दोनों भाइयों का शेयर हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि इनके शेयर का रेशियो कितना था, 5:3। ये प्रपोर्शन हमें पता है। चलिए निकाल लेते हैं। पूरे फर्म के 1 में से 2/10 माइनस और 1/6 माइनस, तो टोटल नीचे आ जाएगा 60। यहां कुछ था ही नहीं, तो 60 माइनस ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 10, यानी कि 22 माइनस करेंगे 60 में से तो बच जाएगा 38/60। ये 38/60 मिलने वाला है। ए और बी को किस रेशियो में मिलेगा, 5:3 को। तो चलो ए का कितना होने वाला है, ए का होगा 38/60 इंटू 5/8, बी का होगा 38/60 इंटू 3/8 और सी का तो हमें पता ही है कितना था जो पहले था 2/10 और डी का भी हमें पता ही है कितना था 1/6। अब लेटेस्ट ट्राई, इसको हम कितना छोटा कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो इसको पहले 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 19 टाइम। आई थिंक इससे छोटा नहीं होगा। सेम वे ये भी 2 की टेबल में 4 टाइम, ये भी 2 की टेबल में 19 टाइम। अब ऊपर 19 है और 5 है, दोनों किसी भी टेबल में नहीं जाएंगे। हम चाहे तो 60 को छोटा कर सकते हैं, बट 60 को छोटा करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको एज इट इज, अपने हालात पे इसको छोड़ देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 19 5 तो वैसे 20 5 होता है 200, उसमें से 5 हटा दो तो आ जाएगा 95/240। सेम वे 23 60, 3 हटा दो तो हो जाएगा 57/240। इसको 240 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 24 करना पड़ेगा, दैट इज 48/240। इसको 240 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40/240। तो अगर आप देखोगे तो आपका नया रेशियो आ गया A:B:C:D का 95:57:48:40। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर रहने वाला है। अब आप चेक कर लो अपना आंसर अपनी बुक में निकाल के, तो आपका आंसर लगभग सेम है, 95, 57, 48 और 4040। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। बच्चे यहाँ पे या तो कैलकुलेशन में कांड कर देते हैं या क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी कर देते हैं। सो प्लीज बच्चा लोग मेक श्योर इस टाइप के इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम में आने के फुल ऑन चांसेस है। पेपर वाले दिन घर पे आके कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना अगर ये क्वेश्चन आ गया इनमें से एक भी, तो या इस टाइप का भी आ गया तो देखो बोर्ड एग्जाम में ये लोग हो सकता है नाम बदल दे, एबीसी को पीक्यूआर कर दे, थोड़ा रेशियो चेंज कर दे, बट टाइप यही रह सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ निकालने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट 100% बनेंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, वन ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाया हूं क्योंकि मुझे लगता है ये एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। सो प्यारे बच्चों आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर आएंगे 9th पे। चलिए सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालेंगे। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, सिंपल होके भी इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो के मैं बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स होंगे। ये वन ऑफ द पार्ट होगा जहां पे हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, इसके बाद वाले वीडियो में गुडविल डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाले में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पूरे सम्स डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में एडमिशन पूरा खत्म कर दूं और सारे इंपॉर्टेंट मतलब आपकी एग्जाम है उसके लायक मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। इतना पढ़ लो, आप में एग्जाम में गजब कॉन्फिडेंस रहेगा फॉर श्योर। ये क्या आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में एडमिशन में शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, पक्का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज इट इज हमें गिवन लिखना है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है वो हम मेंशन करेंगे। हमें कहा गया है ए और बी दो पार्टनर्स है, हमें कहा गया उनका रेशियो है 4:1 का। फिर हमें कहा गया है सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी को हम देने वाले 1/4 शेयर। अब मजा आएगा, सुनना ध्यान से। ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब ये टर्म पे बच्चे गड़बड़ी करते ही करते हैं। मैंने कितनी रेफरेंस बुक्स देखी है जहां पे क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया गया है। सो प्लीज क्वेश्चन को पढ़िएगा, गूगल के भरोसे मत जाओ। गूगल के आंसर्स बहुत बार गलत रहते हैं क्योंकि गूगल में आंसर डालने वाले आप पे हमारे जैसे लोग हैं, इंसान है, वो भी दे मेक मिस्टेक्स। सो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा गया है ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने शेयर का 1/4 सी को दिया है। तो ए का शेयर कितना था, तो भैया ए का शेयर था 4/5, उसका 1/4 ए दे रहा है। 4/5 का 1/4 मतलब हो जाता है 1/5। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/5 ए का सेक्रीफाइस हो गया है। अब देखते हैं बी कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो भैया बी का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, आपको पता है सी को पूरा मिलना चाहिए था 1/4, 1/4 में से 1/5 तो सी को दे दिया है ए ने, तो जो बच गया वो देने वाला है बी। सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा 20, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 से, इधर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 5 - 4 मतलब 1/20 देने वाला है बी। यानी कि ए देने वाला है 1/5 और बी देने वाला है 1/20। अब निकाल लो न्यू रेशियो। चलो भैया न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो प्लीज बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो पहले निकालते न्यू रेशियो ए का ओल्ड रेशियो कितना था भैया 4/5। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। बी का ओल्ड रेशियो कितना था गाइस 1/4। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। सी का तो हमें पता ही है, सी का न्यू रेशियो हमें दे रखा है 1/4। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो हो जाएगा 3/5। यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ गया 20, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 - 1 दैट इज 4/20। और अब इसको 20 करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो आ जाएगा 12/20। इसको 20 करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, हो जाएगा 5/20, राइट। यहाँ कुछ आपको देखो, अब एग्जाम में ऐसी सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी, क्योंकि देखो ये भी एक पॉइंट है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। देखो यहाँ पे ये 12 है, ये 4 है और ये 5 है, तीनों मिला के 21 हो रहे हैं। आना 20 चाहिए, मींस आई हैव मेड सम कैलकुलेशन एरर। अब मुझे पता है मेरा कैलकुलेशन एरर क्या है। मैंने यहाँ पे बी का शेयर 1/4 लिखा जबकि बी का शेयर आएगा 1/5, तो यहाँ आना चाहिए 1/5 और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, तो यहाँ आएगा 4 - 1 दैट इज 3/20। तो एग्जाम में हमेशा लास्ट में वेरीफाई करो कि तीनों को प्लस करने पे बेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जल्दबाजी में मत कर देना, जिससे आपको आपके छोटे मोटे एरर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, बड़ा ही सिंपल किया, हमने न्यू रेशियो निकाला दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। हमने कैसे निकाला, हमने ए का लिखा ओल्ड रेशियो 4/5, सेक्रीफाइस हमें पता है ए का है 1/5, माइनस किया 12/20। बी का ओल्ड रेशियो था 1/5, हमने लिखा 1/5। बी का सेक्रीफाइस हमने निकाला था 1/20, हमने माइनस किया, आ गया 3/20। सेम वे सी का तो 1/4 था, बेस सेम क्या आ गया 5/20। इन शॉर्ट आपका रेशियो आ गया ए बी सी। इसका आने वाला है आंसर 12:3:5। और इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। बच्चा लोग दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज मेक श्योर यू डोंट मिस ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। इनमें एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है।
ये था हमारा पार्ट 1 आज के वीडियो का। इसके बाद में सेकंड वीडियो बन रहा है जिसमें हम लोग गुडविल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।